जयराम महतो ने गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी जयराम महतो ने अपनी सुरक्षा को लेकर नहीं लिखी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि जयराम महतो अपने लिए जेड प्लस की सुरक्षा मांग रहे हैं। जिस तरीके से बोकारो में उनके साथ घटना हुई, कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, उनकी गाड़ी के नेम प्लेट को तोड़ा, उसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता ने उनके लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और जयराम महतो के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी की भी मांग कर दी। जयराम महतो ने अपने ऊपर हमले को लेकर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर एफआईआर तक दर्ज करा दिया और अपनी जान को एक तरीके से खतरा बताया। लेकिन जयराम महतो ने इन सब चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी नहीं लिखी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद नहीं मांगी है। जयराम महतो ने जो चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, वो बोकारो के बीएसएल प्रबंधन ने जो 500 लोगों पर, जो 500 विस्थापित रैयत वाले जो वहाँ लोग हैं उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया, जिस तरीके से 3 अप्रैल को बोकारो में घटना हुई, लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में एक प्रेम महतो नाम के युवक की मौत हो गई। उसके बाद विस्थापितों ने, रैयतों ने बीएसएल के गेट के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ एक तरीके से झड़प भी हुई। उसमें 4 तारीख को फिर प्रदर्शन हुआ, जयराम महतो भी आए प्रदर्शन करने के लिए, श्वेता सिंह कांग्रेस की विधायक वो भी आए, बीजेपी के कई नेता, सांसद सभी लोग पहुंचे, बहुत प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ। आखिरकार जाके बीएसएल प्रबंधन ने जो मृतक थे उसके परिजन को 50 लाख का मुआवजा दिया, उनके भाई को अस्थायी तौर पे एक नौकरी भी दी और मामला पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। भले बीएसएल प्रबंधन ने, उसके बाद बीएसएल प्रबंधन ने जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। तो इस पर आपत्ति जाहिर की है जयराम महतो ने कि क्योंकि एक तरफ उस जो विस्थापितों का प्रदर्शन था उसके दौरान लाठीचार्ज हुई, इसमें एक विस्थापित की मौत भी हो गई और लगातार इस पर बवाल चल रहा था। बीएसएल प्रबंधन कटघरे में था, लेकिन बीएसएल प्रबंधन ने जो लाठीचार्ज के बाद जिस तरह का वहां प्रदर्शन हुआ उसको लेकर जो एफआईआर किया उस पर जयराम महतो ने आपत्ति जाहिर की है और इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। जयराम महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में मदद की मांग की है और जो अमित शाह को लिखी चिट्ठी में जयराम महतो ने कहा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने, जयराम महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में लिखा है कि विषय बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा विस्थापितों और रैयतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के विरोध में हस्तक्षेप करने के संबंध में जो बीएसएल प्रबंधन ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर को की जांच कराने के लिए, क्योंकि जयराम महतो का कहना है कि ये लोग तो खुद ही जो विस्थापित है वो खुद ही पीड़ित है, तो पीड़ित पर जो है एफआईआर कर दिया, उसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि महोदय, आपका ध्यान झारखंड के में अवस्थित बोकारो स्टील लिमिटेड प्रबंधन के द्वारा इस क्षेत्र में विस्थापित रैयतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की ओर आकृष्ट करते हुए हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं। 500 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में से स्थानीय लोगों में रोष है और पुलिस की कार्रवाई को लेकर डरे सहमे है। यह मुकदमा बीएसएल के महाप्रबंधक सुरक्षा कार्यालय प्रशासनिक भवन बोकारो के द्वारा स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया है। विगत 3 अप्रैल को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले युवाओं ने बोकारो स्टील प्लांट में प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया था। लगभग 1500 युवाओं ने इस संयंत्र में प्रशिक्षण हासिल किया है और लंबे समय से नौकरी की मांग करते रहे। इस संयंत्र में की स्थापना में बोकारो के रैयतों के हजारों एकड़ जमीन दी है। 3 अप्रैल को ही धरना के दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने विस्थापितों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में हरला थाना क्षेत्र के सिबुटार के रहने वाले 27 वर्षीय युवा प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई। इस लाठीचार्ज के विरोध में कई राजनीतिक दलों ने 4 अप्रैल को बोकारो बंद कराया। इस बंद में स्थानीय लोगों और विस्थापितों ने समर्थन दिया। बोकारो स्टील प्लांट ने मुआवजे के तौर पर प्रेम महतो के परिजनों को 50 लाख रुपए
दिए और परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी का पत्र देकर धरना समाप्त हुआ। लेकिन इसके बाद 3 अप्रैल की धरना और 4 अप्रैल को बंद को लेकर बोकारो स्टील थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि धरना प्रदर्शन इस झड़प में और बंद को लेकर प्लांट के अंदर बाहर सुरक्षा व्यवस्था का गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। विस्थापित युवा प्रेम कुमार महतो की मौत के बाद उसके शव के साथ प्रशासनिक भवन का घेराव रोषपूर्ण स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन प्राथमिकी में कई गंभीर आरोप लगाए गए जिसमें विस्थापितों में भय व्याप्त है। बीएसएल प्रबंधन के द्वारा उल्टे 500 अज्ञात आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि सारी घटना आम लोगों के मोबाइल मीडिया के पास और सीसीटीवी में उपलब्ध है। श्रीमान से अनुरोध है कि केंद्र सरकार इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करे और प्राथमिकी वापस लेने के साथ विस्थापित को उसके अधिकार सुनिश्चित कराने की कृपा करे। इस मामले में केंद्र के सचिव स्तर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर से सभी जनप्रतिनिधि शामिल हो। इस समिति के द्वारा मामले की जांच की जाए। महोदय, इस राज्य में ये इस तरह की पहली घटना नहीं हुई है। पूरे राज्य में विस्थापित इस तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। सीसीएल, बीसीसीएल और केंद्र सरकार के अन्य उपक्रमों द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन विस्थापित न्याय और अधिकार के लिए वर्षों भटकते रहते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। कोल इंडिया द्वारा आउटसोर्सिंग निजी कंपनियों द्वारा खनन का काम करवाया जाता है और इसके लिए विस्थापितों के ऊपर शोषण की सारी प्रकाष्ठा लांघ दी जाती है। प्रबंधन और सीआईएसएफ के द्वारा उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। झारखंड में सीआईएसएफ की कमान किसी ईमानदार काबिल अधिकारी को दी जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही खनिज पदार्थों के अवैध खनन और परिवहन पर भी लगाम लगाया जा सके। जय कुमार महतो, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, विधायक, डुमरी विधानसभा। तो जयराम महतो ने जो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उनसे मदद की है, उसमें 2 चीज, क्योंकि सीआईएसएफ केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार झारखंड में सीआईएसएफ के किसी नए अधिकारी जिसकी निगरानी में इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, ऐसी व्यवस्था हो, तो सीआईएसएफ के अधिकारियों पर भी जयराम ने सवाल उठाया। और जिस तरीके से बीएसएल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज कराया 500 लोगों पर, उसको लेकर भी आपत्ति जाहिर किया है कि ये तो खुद पीड़ित हैं, इन पीड़ितों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो जयराम महतो ने पहली बार इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है जब से वो विधायक बने हैं। और चूंकि ये पूरा मामला बीएसएल प्रबंधन का पूरा मामला केंद्र और सीआईएसएफ का भी मामला केंद्र के अधीन है, उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। इसमें अब आने वाले समय में क्या इस जयराम महतो की मांग को केंद्रीय गृह मंत्री गंभीरता से लेंगे, गृह मंत्रालय गंभीरता से लेंगे, इस मामले की जांच होगी या इस सीआईएसएफ के अधिकारी बदले जाएंगे, ये गौर करने वाली बात है। लेकिन इतने दिनों के बाद भी, करीब 2 हफ्ते के बाद भी, अभी भी बोकारो में बीएसएल में प्रबंधन के खिलाफ जो नाराजगी है वो कम नहीं हुई है। अभी भी ये पूरा मामला एक तरीके से राजनीतिक रूप से गर्म है। जयराम महतो ने इसको चिट्ठी लिखकर और इस मामले को और गर्म कर दिया है। तो जो झारखंड में सीआईएसएफ की भूमिका है उस पर, और जयराम महतो ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक अपनी राय जरूर दें और उनको क्या लगता है कि जयराम महतो ने जो मुद्दा उठाया क्या वाकई वो मामला गंभीर है, सीआईएसएफ की भूमिका सवालों के घेरे में है, और बीएसएल ने जो एफआईआर दर्ज कराया है वो सवालों के घेरे में है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार, जोहार। Thank you.